हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा मोल कंसेप्ट चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास फॉर द गैसियस मिक्सचर निकालना सीखा था और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज के लेक्चर में आगे मूव करने से पहले एक बार कुछ रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एवरेज मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं किसी भी गैसियस मिक्सचर का और किसी भी मिक्सचर का। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, उसमें दो एलिमेंट है ए और बी, मान लीजिए कि ये आपका आइसोटोपिक मिक्सचर है और इस आइसोटोपिक मिक्सचर के दो आइसोटोप है। इन दोनों ये दोनों एलिमेंट हम ये कर लेते हैं, हम इन्हें एक्स मान लेते हैं। दोनों एलिमेंट सेम है, इनके एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट इनके मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब मुझे इस मिक्सचर का अगर एवरेज मोलर मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। मेरे पास मान लेता हूं कि इसकी परसेंटेज अबंडेंस है कुछ ए और इसकी परसेंटेज अबंडेंस है बी। अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज अबंडेंस या फिर मोल परसेंट अगर है तो मैं उसका मोलर मास इनटू मोल करके उसका क्या निकाल सकता हूँ, गिवन मास या फिर मास निकाल सकता हूँ। तो हम इसका वेट हम निकाल लेते हैं। इसका वेट कितना हो जाएगा, इसके मोलर मास को इसके मोल परसेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। तो मोलर मास कितना है m1, ये m1 इंटू मोल्स कितने हैं a, ये हो गया फर्स्ट सब्सटेंस का लिए फर्स्ट आइसोटोप के लिए वेट हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 इंटू b। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस मिक्सचर का मोलर मास निकालना है। तो हमने सीखा है अगर हमें किसी सिंगल सब्सटेंस का मास निकालना है, अगर हमें किसी सिंगल सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें मोलर मास निकालना है तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं। तो अगर किसी सिंगल सब्सटेंस के लिए उसके गिवन मास में उसके नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं डिवाइडेशन कर दूं तो मुझे उसका सिंगल सब्सटेंस में क्या मिल जाता है, मोलर मास मिल जाता है। इसी तरह से अगर मुझे किसी मिक्सचर का मोलर मास निकालना है तो मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, उसे एवरेज बोलोगे आप क्योंकि वो एवरेज मोलर मास होगा। तो कैसे निकालोगे, मिक्सचर का टोटल वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। सही है, यही होगा। तो एम एवरेज निकालते हैं। यहां से मुझे बताइए टोटल वेट क्या होगा। टोटल वेट मिक्सचर का टोटल वेट क्या है कि इस सब्सटेंस के लिए फर्स्ट आइसोटोप की वजह से वेट कितना है m1a, सेकंड आइसोटोप की वजह से वेट कितना है m2b। तो टोटल वेट कितना हो गया m1a प्लस m2b अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस b। टोटल मोल्स कितना हो गया a प्लस b। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर में कि हम किसी मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, m1a प्लस m2b अपॉन a प्लस b। अगर हमारे पास मिक्सचर में दो से ज्यादा आइसोटोप या दो से ज्यादा कंपाउंड प्रेजेंट होते तो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं m1a प्लस m2b प्लस m3c अपॉन a प्लस b प्लस c। इस तरह से हम किसी भी गैसियस मिक्सचर के लिए या किसी आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए उसका एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। चलिए आज कुछ और अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन of gaseous mixture containing NO and NO2 whose average molar mass
38। तो देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमें मोलर कंपोजिशन निकालना है किसी गैसेस मिक्सचर का जिसके अंदर दो गैसेस है NO एंड NO2। इन दोनों गैसेस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो कितना है 38। मोलर कंपोजिशन का मतलब मोल रेशियो ही होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछ सकते हैं, या तो मोलर कंपोजिशन भी बोल सकता है या फिर मोल रेशियो भी बोल सकता है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ट्राई कीजिए एक बार इस न्यूमेरिकल को, फिर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो चलिए हो गया होगा न्यूमेरिकल, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में दो गैसेस है, एक है हमारे पास NO और दूसरी है हमारे पास NO2। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि आपको मोलर कंपोजिशन बताना है, मोल रेशियो बताना है। तो ध्यान से समझिए, हमारे पास किसी मिक्सचर के अंदर दो गैसेस प्रेजेंट है, क्या हमें दोनों का मोलर मास पता है क्या? हाँ हमें पता है। जो हमारी NO गैस है इसका मोलर मास N1 बोलता हूँ, ये कितना है 30, सही है। NO2 का मोलर मास जिसे M2 बोलता हूँ वो कितना है 46। दोनों गैसेस के मोलर मास हमें पता है। अब हम मान लेते हैं कि इस मिक्सचर के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है कितने हैं 100 है। कितने मान लो मिक्सचर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो 100 है। उस 100 में से x मोल NO होगा, मैं मान रहा हूँ कि मेरा x मोल मान रहा हूँ मैं कि कितना होगा x मोल NO होगा। तो बाकी क्या बचा 100 माइनस x, वो कौन होगा NO2 होगा। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। हम फॉर्मूला क्या है, m एवरेज क्या होता है m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, या फिर आप a भी लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। n1 की जगह a, n2 की जगह b मान सकते हो आप। अब देखिए m एवरेज कितना दे रखा है 38। m1 इंटू n1 क्या है फर्स्ट आइसोटोप फर्स्ट जो गैस है उसका मोलर मास जो कितना है 30 इंटू इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं x, हमने माना है कि x है, प्लस m2 सेकंड जो गैस है उसका मोलर मास कितना है 46, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने माने हमने 100 माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स टोटल 100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, ये 100 इधर भेज दो 30x प्लस 4600 46 इंटू ये करेंगे 100 माइनस x, तो 4600 माइनस 46x। इसे सॉल्व करोगे 30 में से 46 गए तो कितना बचा माइनस का, ये कितना बचा 16x। इस 4600 को इधर भेज देते हैं तो ये कितना गया माइनस का 800, माइनस माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। कितनी आ गई, मतलब कि मिक्सचर के अंदर टोटल 100 मोल में से 50 मोल तो किसके हैं 50 मोल तो हैं NO के, और बाकी के 50 कौन है NO2 के। मतलब कि 50% दोनों का रेशियो है। अगर दोनों का मोल रेशियो 50-50% है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं 1:1 क्या है इसके अंदर मोल रेशियो है। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको क्या पता था मोलर कंपोजिशन जो हमने निकाल लिया। तो इस पूरे मिक्सचर के अंदर NO एंड NO2 कौन से मोल रेशियो प्रेजेंट है 1:1 या फिर 50:50, 50% दोनों प्रेजेंट है। तो ये हो गया सॉल्व। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया कॉपी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज आपको समझा देना चाहता हूँ, ये ट्रिक है, देखिए समझिए इस ट्रिक को। आपके पास जो मिक्सचर था उसका एवरेज मोलर मास कितना था, उसका एवरेज मोलर मास था 38। देखिए अब मैं यहाँ से एक चीज बताता हूँ। आपके पास मिक्सचर में जो दोनों गैसेस है, दोनों गैसेस के मोलर मास को सम करो। फर्स्ट NO गैस है, इसका मोलर मास है 30, और सेकंड NO2, इसका मोलर मास है 46। दोनों के मोलर मास को ऐड करके उसका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालो तो कितना आएगा, देखिए 76 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 30। तो आप ध्यान से देखिए मिक्सचर का एवरेज मोलर मास भी 38 है
और दोनों केसेस का एवरेज मोलर मास कितना आ रहा है 38 आ रहा है। तो यहाँ पर एक नोट लिखिए आप, ये ट्रिक है मोल रेशियो निकालने की, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ से नोट लिखिए, इफ मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द एवरेज मोलर मास of gases mixture, then mole ratio, then the gases present in, then the gases present, always present in, gases always present in 1:1 मोल रेशियो। तो यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट क्लियर हो रहा है आपका कि जब भी आपके पास मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास आपको दे रखा है वो, और आपके जो गैसेस का भी जो एवरेज मोलर मास निकल रहा है वो दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि मिक्सचर के अंदर दोनों गैसेस का मोल रेशियो क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा। ये आज से आपके लिए ट्रिक हो गई। आज के बाद कभी भी क्वेश्चन में अगर एवरेज मोलर मास जो आपको दे रखा है वो मिक्सचर में, और जो दोनों गैसेस का एवरेज मोलर मास में दोनों इक्वल हो जाते हैं और आपसे मोल रेशियो पूछे तो आप समझ जाइएगा कहां से कितना होगा, आपका 1:1 होगा या फिर 50% में ये दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे भी करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मोलर कंपोजिशन के साथ साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कभी कभी यहाँ पर मास कंपोजिशन में पूछ सकते हैं, मास का रेशियो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन में हम समझ जाते हैं कि मास कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। देखिए मेरे साथ ध्यान से, अगर कभी भी किसी मिक्सचर का मास कंपोजिशन निकालना है, जैसे इसी मिक्सचर की बात कर रहा हूँ कि इसमें आपको मास कंपोजिशन निकालना है, ठीक, और आपको मोलर कंपोजिशन भी नहीं दे रखा है, तो आप कैसे करोगे। अब मेरी तरफ ध्यान से देखिए, मास कंपोजिशन निकालना है मतलब कि मास रेशियो क्या निकालोगे, वेट निकालना है। मान लीजिए मुझे एनो का मास कंपोजिशन पूछा है, तो मैं एनो का मास कंपोजिशन कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ एनो अपॉन टोटल वेट इंटू क्या करूंगा मैं 100 रखूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास मास कंपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास वेट ऑफ एनो होना चाहिए और टोटल वेट भी होना चाहिए। तो देखिए हमने अभी क्या निकाला, इनका मोल रेशियो कितना निकाला हमने, 1:1 निकाला। अगर हमने इसका मोल रेशियो 1:1 निकाला है तो अब देखिए यहाँ पर इसका मोल रेशियो कितना हो गया 1, इसका भी मोल रेशियो कितना हो गया, इसका मास कितना हो गया, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास 30, मोल्स कितने हैं 1, इसके लिए क्या हो जाएगा मास 46 इंटू इसका मोल कितने हैं 1। हमारे पास मास आ गया। क्या हमें क्या निकालना है, मास कंपोजिशन निकालना है। मास कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, एनओ के लिए निकाला था तो एनओ का मास कितना हो गया 30, टोटल वेट कितना हो गया 30 प्लस 46 कितना हो गया 76 इंटू क्या कर देंगे ना 100 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास एनओ का मास कंपोजिशन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आपको क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का मास कंपोजिशन भी मिल गया। तो यहाँ पर क्या किया हमने, हमारे पास मोलर कंपोजिशन का क्वेश्चन था और अगर इसकी जगह मास कंपोजिशन का क्वेश्चन आ जाता है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसी तरह से हम मोल रेशियो निकालेंगे। मोल रेशियो निकालने के बाद हम उस मोल रेशियो की और मोलर मास का मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, मास निकालेंगे। मास निकालने के बाद हम किसी भी सब्सटेंस का NO या फिर NO2 दोनों में से किसी भी एक का जिसका भी पूछा उसका मास रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास कंपोजिशन of gaseous mixture containing SO2 and O2 whose M average
इज इक्वल टू एन एवरेज देखा आपको मान लेते हैं 50 देखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ट्राई कीजिए आप, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर डेंसिटी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इसे ध्यान से। कभी भी डेंसिटी और वेपर डेंसिटी को कनेक्ट मत कर लेना, दोनों एक चीज नहीं होती, दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है। मैं दोनों सिखा दूंगा आपको कि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। आप पहले बताइए, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस with respect to density of hydrogen gas at same temperature and pressure। वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कभी भी आपको किसी भी सब्सटेंस की, किसी गैस की अगर वेपर डेंसिटी पूछ रहा आपसे, तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, उस सब्सटेंस की डेंसिटी में किससे डिवाइड करोगे, उस हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, उस सब्सटेंस की, उस गैस की वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में दोनों चीज गिवन है तो आप इजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। अगर मान लीजिए कि दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। तो देखिए ये आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि दोनों अगर वैल्यू नहीं गिवन है तब वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी भी गिवन नहीं है और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी भी गिवन नहीं है, तब हम वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको एक इक्वेशन याद होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, टीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी है। अब देखिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी अगर निकालनी है किसी की तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। याद रखिए इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। इसे एक बार साइड में लिख रहा हूं, अभी थोड़ी देर में हम इसे यूज करेंगे। अब देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या होता है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या होता है, रियल गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। अब देखिए यहां से हम क्या बना सकते हैं, अगर मैं लिखता हूं यहां पर पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या है सही है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आर इनटू टी। अब क्या करता हूं मैं यहां पर, मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं इस इक्वेशन को, मैं मोलर मास को यहां ला रहा हूं और वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो पीएम इज इक्वल टू क्या बन गया, W बाय वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम, और यही क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो यहां से एक नई इक्वेशन क्रिएट हो रही है, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां से अब आपकी एक नई इक्वेशन बन रही है, यहां पर जो पी है आपका प्रेशर है, एम क्या है आपका मोलर मास है उस सब्सटेंस का, डी क्या है उसी सब्सटेंस की डेंसिटी, आर रियल गैस कांस्टेंट, और टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर हो गया। यहां से अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, इस इक्वेशन के थ्रू अगर मैं डेंसिटी निकालता हूं, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाएगी, पीएम अपॉन आरटी। ये एम क्या हो जाएगा, ये एम किसका है, ये एम है मोलर मास से किसका है, सब्सटेंस का है। एक चीज समझ में आती है क्या, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, तो देखिए जिस तरह से हमने सब्सटेंस की डेंसिटी निकाली, उसी तरह से हम हाइड्रोजन गैस की भी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, P इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन RT। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3।
और अभी हमने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि वेपर डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस। यहां से दोनों इक्वेशन की वैल्यू वहां पर पुट करते हैं तो वेपर डेंसिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, देखिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P into molecular mass of the substance अपॉन RT, और पूरे का अपॉन में क्या हो जाएगा, P into molecular mass of the hydrogen gas अपॉन RT। P से P कैंसल, RT से RT कैंसल, बचा क्या, molecular mass of the substance अपॉन molecular mass of the gas। तो वेपर डेंसिटी का एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पर, molecular mass of the substance अपॉन molecular mass of the hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर मास कितना होता है, हमें पता है 2 होता है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन क्या हो गया 2। तो यहां से एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है आपके पास, वेपर डेंसिटी फॉर अ सिंगल मिक्सचर की अगर निकालना है, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। किसी भी सिंगल मिक्सचर की अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालने के लिए बोल दे तो आप कैसे निकालोगे, वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, उसी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास में आप 2 से डिवाइड कर दोगे, हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, उस सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये जो वेपर डेंसिटी है फॉर अ सिंगल सब्सटेंस के लिए, अगर मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, अगर मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है और उसकी वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो मैं यहीं से इक्वेशन बना सकता हूं, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगी, मोलिकुलर मास था ना, तो मोलिकुलर मास किसका हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, मतलब कि एवरेज मोलर मास अपॉन क्या कर दूंगा मैं 2 कर दूंगा। तो यहां से एक और फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, देखिए लास्ट में जो ये दोनों फॉर्मूले बने, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि हमें अगर किसी सिंगल सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उसी सिंगल सब्सटेंस का मोलर मास लेंगे, डिवाइड क्या कर देंगे 2 से कर देंगे। अगर मुझे किसी गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मिक्सचर का मोलर मास लूंगा और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए तो अब समझते हैं, हमारे पास अभी हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक हमने पढ़ा फॉर अ सिंगल मिक्सचर, सॉरी फॉर अ सिंगल सब्सटेंस। अगर हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस है और उसकी अगर हमें वेपर डेंसिटी बतानी है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। अगर हमें किसी मिक्सचर का वेपर डेंसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वेपर डेंसिटी दैट मिक्सचर इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर, इसे एवरेज मोलर मास भी बोल सकते हो, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। तो ये 2 फॉर्मूला अभी हमने पढ़े। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरे पास वेपर डेंसिटी गिवन है मिक्सचर की और मुझे मिक्सचर का मोलर मास पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर गिवन है और मुझे मिक्सचर का मोलर मास पूछा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें मिक्सचर का मोलर मास अगर निकालना है हमें, तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या कर देंगे मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये एक और नया फॉर्मूला आपके पास क्रिएट हो रहा है, ये रिलेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हमें किसी सिंगल सब्सटेंस की या फिर किसी सिंगल गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उस गैस का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास करेंगे। अगर हमें किसी मिक्सचर की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उस मिक्सचर का मोलिकुलर मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द हाइड्रोजन कर देंगे। अगर हमें मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर ही निकालना है और हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गिवन है तो क्या करेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा। अगर एक बार मेरे पास मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाता है तो यहाँ से वो मुझसे मास रेशियो पूछ सकता है उस मिक्सचर का मोल रेशियो पूछ सकता है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक बार ये नोट कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल लेके ट्राई करते हैं। ना अब देखते हैं न्यूमेरिकल। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में 2 गैसेस प्रेजेंट है O2 एंड O3, ऑक्सीजन एंड ओजोन दोनों गैस प्रेजेंट है।
इन दोनों गैसेस का मोल रेशियो दिया है आपको, मोल रेशियो दिया है 2:1 और आपको इसका फर्दर आपको इसकी वेपर डेंसिटी निकालनी, हम करते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर हमें निकालनी है। तो चलिए हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन और ओजोन दो गैसेस है, इन दोनों का मोल रेशियो भी है 2:1 और हमने क्या पूछा है, इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पूछी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आप कैसे निकाल सकते हो। हमने अभी पढ़ा वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, उस मिक्सचर का मोलर मास ले लो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, मतलब कि मिक्सचर का एवरेज मास में क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको क्या निकालना है, आपका एम क्या रहेगा, इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना सबसे पहला आपका एम है। अगर मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आ गया तो उसमें आप 2 से डिवाइड करके क्या निकालोगे, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट कर लोगे। देखते हैं मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है मिक्सचर का अगर हमें मोलर मास निकालना है, एम एवरेज अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। सही है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो देखो एवरेज मोलर मास कैसे निकालना है। फर्स्ट मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32 इनटू उसके मोल्स कितने हैं 2 प्लस ओजोन का मोलर मास कितना होगा 48, इसका मोलर रेशियो कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 + 1 3। तो m एवरेज यहां पर आपका आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 64 + 48 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर एवरेज मोलर मास कितना आ गया 112 डिवाइडेड बाय 3। इसे मैं और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसे अभी तक यही रखो। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आ गया क्या, यस हमारे पास मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी। तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कितनी है, m मोलर मास, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाय 2। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कितना आया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 112 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 6। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी समथिंग 56 डिवाइडेड बाय 3। चेक कर लीजिए वैल्यू, यस हाँ सही है। तो आपके पास वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कितनी आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 3। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ आएगी 18.66 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका काम है। आई होप अब ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, कि आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। चलिए तो एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दूंगा। तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन of mixture containing SO2 and SO3 gas whose vapor density is 72। ये है 36। तो स्टार्ट करते हैं इसे। आपके पास क्या है, एक गैसियस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है, मतलब कि वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आपके पास गिवन है, और आपको उसको क्या बताना है, मोलर कंपोजिशन, मोल रेशियो बताना है। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। तो हो गया न्यूमेरिकल, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। हमारे पास क्या देखा है, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालना है। ध्यान से देखिए, मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हैं क्या, जी हाँ निकाल सकते हैं। अगर मिक्सचर का मोलर मास मेरे पास आ गया तो क्या मैं मोल रेशियो निकाल सकता हूँ, यस हमने इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। तो सिंपल सी चीज है, अब दो कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो चुके हैं,
एक आपका मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास निकालने का कांसेप्ट वो, और वेपर डेंसिटी, इन दोनों को मिक्स करके ये न्यूमेरिकल बनाया गया है। तो देखिए वेपर डेंसिटी दे रखी है आपको 36 मिक्सचर की, एम एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ पर इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा मिक्सचर का मोलर मास आ जाएगा आपके पास 72। तो मिक्सचर का मोलर मास कितना आ गया 72 आ गया है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, मैंने अभी एक कंसेप्ट लिखाया था आपको कि अगर किसी भी मिक्सचर का एवरेज मोलर मास, जो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास गिवन है वो, और जब हम एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, ऑफ गैसेस कर लेते हैं, एवरेज मोलर मास ऑफ द गैसेस जो हम निकालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो मोल रेशियो क्या होगा इनका 1:1 होगा। देखिए आपके पास जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन सी गैसेस है, SO2 एंड SO3। मिक्सचर का एवरेज मोलर मास है 72। अब चेक करते हैं, अगर इन दोनों के मोलर मास का एवरेज गिवन मिक्सचर के मोलर मास के एवरेज के इक्वल आता है तो इन दोनों का मोल रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, 50-50% होगा। ये अभी हमने चेक किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका मोलर मास कितना हो जाएगा SO2 का 32 + 32 ये हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 48 + 32 80, 80 + 64 कितना हो गया 144 डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो कितना आ गया 72। हाँ तो क्या हो गया, जो आपके पास गैसेस थी मिक्सचर के अंदर उनका एवरेज मोलर मास हमने निकाला वो, और मिक्सचर का एवरेज मोलर मास जो गिवन है वो दोनों अगर इक्वल आ गया, मतलब कि ये दोनों गैसेस कौन से रेशियो में प्रेजेंट है, ये 1:1 में प्रेजेंट है। तो इनका मोलर कंपोजिशन कितना आ गया 1:1 आ गया। तो आई होप अब ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और एक कांसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। कॉपी कीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए होमवर्क का क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी of mixture containing oxygen and ozone in 4:5 mass ratio। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। क्या देखा इसमें एक गैसियस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन की कंपोजिशन है, उसका मास रेशियो का कंपोजिशन देखा है 4:5 में ये प्रेजेंट है। आपको क्या बतानी है, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करनी है। तो घर पे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।